मैंने अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों ख़राब की। सब ने मुझे बहुत समझाया, मैंने पर किसी की नहीं सुनी। मैं 12 साल की थी, सब सही था। स्कूल जाती, पढ़ाई करती, सब चीज़ करती। कुछ दोस्तों ने आपस में मुझे बोलना शुरू किया कि आप बिल्कुल ऐश्वर्या राय के जैसी दिखती हो। मैंने पहले इग्नोर किया। धीरे धीरे मैं भी अपने आप को उसी के जैसी लगने लगी। कुछ टाइम के बाद मैं उसकी सारी कॉपी करती, जैसे वो बोलती, जैसे वो हंसती, जैसे वो बात करती, जैसे वो चलती, जैसे कपड़े पहनती। मैंने वो सब चीज़ किया जिससे मैं उसके जैसे और भी दिखने लगी। मैंने अपने रूम में उसकी सारी तस्वीर लगाई, जैसे वो देखती, जैसे वो चलती, सब चीज़ मैं उसी के जैसे करती। घर वाले देखते और बहुत परेशान होते, मुझे बहुत डांटते, समझाते, पर मैं उनकी एक नहीं मानती और मुझे उनकी डांट का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आस पड़ोस के लोग मुझे ताने मारते, मुझ पर हंसते, पर मैंने ज़्यादा उनकी बातों को दिल में नहीं लगाया और मैं वैसे ही उसी के जैसे काम करती। दिन बीतता गया और इसी तरह से मैं थोड़ा बड़ी हुई। घर वाले मुझसे बहुत ज़्यादा आखिरी परेशान हो गए थे और मेरी हरकतें सुधरने से की बजाय और भी दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। तो घर वालों ने सोचा कि इसकी अब शादी कर देते हैं, शायद इसका पागलपन तब ख़त्म हो, घर की जिम्मेदारियां आएंगी तो इसका सारा पागलपन दूर हो जाएगा। अभी इसके दिमाग में बचपना है या पागलपन है, या फिर बोलो कि जवानी आती है तो बहुत खूबसूरत समझने लगता है सब अपने आप को। तो इसी तरह से मुझे शादी करने के लिए घर वालों ने बोला। मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास रिएक्शन नहीं मारा, मैंने कहा ठीक है। तो फिर लड़का ढूंढना स्टार्ट किया घर वालों ने और इसी तरह से एक लड़का भी मिल गया, अच्छी फैमिली का। सब चीज़ ठीक चल रहा था, मैं भी बहुत खुश, सब चीज़ ठीक था। फिर वही मेरा पागलपन दोबारा फिर मेरे ज़िंदगी में आ गया और मैंने सोचा कि सब चीज़ मैं जब वो करती हूँ तो ये ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा दिन रहता है, कि यादगार दिन रहता है, तो क्यों नहीं मैं उन्हीं के जैसा, जैसे उन्होंने अपनी शादी में लहंगा पहना हुआ था, सेम वही वैसा ही मैं लहंगा पहनूं और ज्वेलरी पहनूं, वैसे ही हेयर स्टाइल करूं और वैसे ही मैं फ़ोटोशूट वगैरह सब चीज़ करूं, वैसे ही सब चीज़, मेकअप वैसा। फिर वही मेरा पागलपन घर वाले देखकर बहुत परेशान हुए, बहुत डांटे, फिर भी मेरे दिमाग में ये कीड़ा जब आ चुका था तो ये जा नहीं रहा था। घर वालों से मैंने बोला अगर आप लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं उनसे बोल देती हूँ। घर वालों ने तो नहीं बोला, पर मैंने अपने पापा के मोबाइल से उस लड़के का नंबर निकाला और मैंने उससे बोल दिया कि मेरी शादी में उसी तरह का लहंगा लेकर आना और वही ज्वेलरी लेकर आना और मेकअप वाली से मैं मेकअप कराऊंगी वैसे ही। उन्होंने मुझे पागल साबित कर दिया और बोलने लगे ये लड़की घर बसाने लायक नहीं है, ऐसी लड़की लोग पागल होती हैं। मुझे बुरा भला बोला, मुझे फिर भी कुछ फ़र्क नहीं आया, मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था। और उन्होंने मेरे पापा से फ़ोन करके बोला कि हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। जो घर बसाने के लिए लड़कियों की इज़्ज़त, लड़की ससुराल वालों की इज़्ज़त होती है, ना कि उनके बेइज्जती कराए। कल को आज ये लहंगा को बोल रही है, कल को और कुछ बोलेगी, हम कहाँ तक इसका डिमांड पूरा करेंगे। इसी तरह से उन्होंने पापा से फ़ोन करके बोला कि हम ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकते अपने लड़के की। इसी तरह से मेरा सब चीज़ बर्बाद हो गया और मैं अभी भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, फिर भी मैं वैसी थी। मेरे घर वाले बहुत शर्मिंदा हुए क्योंकि शादी की तैयारी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा हम लोगों की बेइज्जती हो गई थी। घर वालों ने बोला तुम्हें एक ज़रा एहसास है हम लोगों की बदनामी का? मैंने बोला कि मैंने गलत ही क्या किया था,
सिर्फ एक लहंगा की बात ही किया था। ये लड़के वाले ही अच्छे नहीं थे। मैंने उल्टा उनके ऊपर ही दोष देकर उनको ही बोल दिया। सब ने मेरा फिर से मजाक बनाना स्टार्ट किया और मेरे घर वालों ने मुझे डांटना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मैं उसी गलतफहमी के शिकार में रहने लगी। देखते देखते दिन बीत गया और मुझे अब बाद में एहसास हो रहा है कि बॉलीवुड की दुनिया में ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क हम लोगों को पड़ता है। हम लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो हम लोगों को उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। अपना खुद किसी की तरह नहीं बनना चाहिए। अपनी अलग पहचान खुद बना